यं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मान्याः विद्वांसः वक्तारः अतिथयः मंचम् अधिकुर्वन्तः, अतः अहम् अस्य कार्यक्रमस्य स्वागतं वक्तुं संस्कृतविभागस्य सहायकाचार्याः डॉक्टर बबलू पाल महोदयाः सन्ति। महोदयान् निवेदयामि कृपया अस्य सत्रस्य अतिथीनां स्वागतं कुर्वन्तु इति। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित संस्कृत साहित्य में लोक मंगल की भावना विषयक द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में हमारे मध्य उपस्थित जो अतिथिगण हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस अभिनंदन के क्रम में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति सर का अभिनंदन करता हूं। वो अप्रत्यक्ष रूप से भले यहाँ भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हैं, उनकी अप्रत्यक्ष उपस्थिति भी हम सब का मार्ग प्रशस्त करती है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके मार्गदर्शन में ही ये सब कार्य संभव हो पाता है। हमारे मध्य विशिष्ट अतिथि के रूप में इस मंच पर विराजमान हैं प्रोफेसर धनंजय मणि त्रिपाठी सर। आप आचार्य हैं संस्कृत विभाग जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली के। मैं आपका इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, संस्कृत विभाग की ओर से और आयोजक मंडल की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं सर, स्वागत करता हूं। हमारे मध्य सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर गोपाल लाल मीणा सर हैं। आप आचार्य हैं संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। मैं आपका भी इस विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, विभाग की ओर से, अपनी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर। आप हमारे बीच उपस्थित हैं, इसके लिए मैं कृतकृत्य हूं। हम इस मंच पर विराजमान हैं मुख्य वक्ता के रूप में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष एवं इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक आदरणीय डॉक्टर श्याम कुमार झा सर। आपका मैं अपने ही परिवार में विश्वविद्यालय की ओर से, विभाग की ओर से और अपनी ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी यह जो संस्कृत साहित्य में लोक मंगल की भावना है, यह जो संकल्पना रही आपकी, वह स्तुत्य है और हम सब के लिए पाथेय भी है। इस संकल्पना के लिए भी मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आपका इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य श्रोतागण उपस्थित हैं, मैं सभी का समेकित रूप से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवादाः श्रीमन्तः। सम्प्रति अयं क्रमः समागतः शोधपत्राणां प्रस्तुत्यर्थम्, अतः अहं सर्वप्रथमं ज्योतिमिश्रा महोदयाम् आह्वयामि। महोदयायाः विषयः अस्ति ऋग्वेद में लोककल्याण की भावना। ऋग्वेदे लोककल्याणस्य भावना इति विषयः अपि संस्कृतसाहित्ये लोकमङ्गलस्य भावना इति अस्ति। सर्वत्र
अस्माकं वैदिकसाहित्ये लौकिकसाहित्ये लोककल्याणस्य भावना वर्णिता, किन्तु अत्र ऋग्वेदे कथं वर्णिता इति प्रस्तौष्यति ज्योतिमिश्रा महोदय। धन्यवादः। सर्वप्रथम महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंचासीन सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं सभा में उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। मेरा विषय है ऋग्वेद में लोक कल्याण की भावना। विश्व वाङ्मय में प्राचीनता एवं उत्कृष्टता की दृष्टि से ऋग्वेद का सर्वोच्च स्थान है। भारतीय मनीषा के उद्भव काल में ऋषियों द्वारा जिस ज्ञान राशि का दर्शन किया गया है उसका अभिधान वेद के रूप में हुआ है। हमारे ऋषियों ने वेदों में मानव जीवन के विविध पक्षों की पर्याप्त मीमांसा प्रस्तुत की है। उनकी दृष्टि मानव के केवल सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्षों का ही मूल्यांकन नहीं करती, अपितु मानवीय नैतिक मूल्यों का भी प्रतिपादन करती है, जिनकी मानव समाज में सर्वाधिक उपादेयता है। लोक कल्याण की भावना इन्हीं मानवीय नैतिक मान्यताओं में एक विशिष्ट है, जिसके प्रतिपादन की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महती आवश्यकता है। प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना मानव जीवन का आदर्श है। वेदों में वर्णित ऋषियों की मानव मात्र के प्रति अतिशय उदार भावनाओं को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके हृदय में लोक कल्याण की भावना के बीज विद्यमान थे, जिनकी प्रस्फुटन एकता, समानता और सहृदयता, संगठन एवं लोक कल्याण की भावना आदि के रूप में दृष्टिगत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋषियों ने प्राकृतिक शक्तियों एवं उनके उपादानों से लोक कल्याण की नैतिक प्रेरणा ग्रहण की है, जिसकी अभिव्यक्ति हमें भिन्न भिन्न रूपों में परिलक्षित होती है। ऋग्वेद में समस्त द्विपाद एवं चतुष्पाद प्राणियों के कल्याण की कामना की गई है। शम नो भव द्विपदे शम चतुष्पदे 7वें मंडल के 54 सूक्त के प्रथम मंत्र हैं और इन प्राणियों के कल्याण के साथ साथ समस्त विश्व के स्वास्थ्य एवं आरोग्य की कामना भी की गई है। शम सद द्विपदे चतुष्पदे विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन नातुरम। इस प्रकार ऋग्वेद के मंत्र में अग्नि से कामना की गई है कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करें। मर्त्यानां मिथम संत प्रशस्ते और अग्नि को मानव मात्र का बंध, मित्र, प्रिय एवं सखा भी कहा गया है। इस प्रकार ऋग्वेद के 10वें मंडल में 191 सूक्त में वर्णित मन, वचन एवं कर्म में एकता की भावना विश्व बंधुत्व को ही रेखांकित करती है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में परमात्मा को संसार के समन्वयक के रूप में वर्णित किया गया है। वह सबको मिलाता है। समस्त विश्व में परमात्मा वैश्वानर अग्नि के रूप में विद्यमान है। सभी परमात्मा के पुत्र हैं, अतः सभी में एकत्व की भावना उदित होती है। इसी सूक्त के दूसरे मंत्र में भी अवधारित है कि जिस प्रकार देव एक मत होकर हवि ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार हम सभी साथ साथ चलें, मिलकर बोलें और हमारे मन एक समान हैं। समगच्छध्वम संवदध्वम शम ओ मनांस जायदम देव भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। 10वें मंडल के 191 सूक्त के दूसरा मंत्र, अर्थात प्राचीन ऋषि एकता को विश्व कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका उद्घोष है कि यदि साथ चलोगे, मिलकर बोलोगे और एकत्व बुद्धि रखोगे तो सतत प्रगति के पथ पर अग्रसर रहोगे। साथ ही व्यष्टि और समष्टि दोनों दृष्टि से मुख्य शांति एवं माधुर्य बना रहेगा। इसी प्रकार ऋग्वेद में वर्णित विश्वजनीन सुमति की परिकल्पना भी लोक कल्याण की भावना को देखा जाता है। विश्वजनीन सुमति का तात्पर्य है जिस सद्बुद्धि की प्राप्ति से विश्व का कल्याण हो और सभी प्राणियों में सुख में बुद्धि हो। ऋग्वेद में एक मंत्र में अग्नि को संबोधित करते हुए कहा गया है कि वे हे जात वेद, आप हमें विश्व जानीन सुमति एवं कल्याणकारक धन प्रदान करें
तामस्मभ्यं प्रमति जात वेदो वसुरास्व सुमतिम विश्वजन्याम। तीसरे मंडल का 97 छठवां मंत्र है। इस तरह ऋग्वेद की ऋचाओं में वर्णित ऋषियों की मानव मात्र के प्रति अतिशय उदार भावना, मैत्री की उत्कृष्ट अवधारणा, एकता, समानता, सहृदय तथा संगठन का उच्च आदर्श, विश्वजनीन सुमत की परिकल्पना, परस्पर एक दूसरे के लोक कल्याण की भावना आदि संदर्भ ऋग्वेद में अंतर्निहित लोक कल्याण की भावना को प्रतिपादित करता है। अतः इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अस्तु, मन्ये सर्वे विद्वांसः एव, जिज्ञासा नास्ति। धन्यवादाः महोदया। यथा उक्तवती प्रश्न तो आपको करना ही चाहिए, उसके स्पष्टीकरण में भी कई अच्छी बातें निकल के आएगी। ये हमारे अभ्यास में भी परिणत होगा। और आज के समय में जो संगोष्ठी में केवल आना जाना, 2 मिनट ख़त्म करिए इत्यादि जो हो जा रहा है ना, तो उससे आउटकम नहीं निकल पाता है। आउटकम तभी निकलेगा जब थोड़ी सी उस पर चर्चा होगी। अध्यक्ष महोदय क्या? धन्यवादाः महोदयाः। सम्यक् एव उक्तवन्तः। अभ्यासकरी विद्या अनभ्यासे विषम शास्त्रम। अतः अभ्यासस्य आवश्यकता, तदा प्रश्नोत्तरी तु भवेदेव। ज्योति महोदयाः स्वारस्वरूपं मनसा वाचा कर्मणा एकतायाः भावना, सर्वेपि जनाः परमात्मनः पुत्राः सन्ति इति उक्तवती। नाम वैदिक ऋग्वेदे लोककल्याणस्य भावनां प्रकटितवती। अधुना क्रमः समागताः सन्ति। अस्माकं ये विशिष्टातिथयः वर्तन्ते, जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य आचार्याः प्रोफेसर धनंजय मणित्रिपाठी महोदयाः। उद्घाटनसत्रे तु वयं श्रुतवन्तः, किन्तु अस्मिन् सत्रेपि इतोपि अधिकं ज्ञानं प्राप्नुमः इति अस्माकं धिया महोदयान् अहम् आह्वयामि, निवेदयामि। धन्यवादः। अगजानन पद्मार्कं गजाननम अहर्निशम अनेकदंतं भक्तानां एकदंतं उपास्महे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित डॉक्टर झा साहब, डॉक्टर बबलू जी और सभागार में उपस्थित छात्रों, प्रातःकाल जो चर्चा हुई थी उसी प्रसंग को आगे बढ़ाता हूँ। इसके पहले मैं एक प्रातःकाल हृदय का उद्गार में व्यक्त नहीं कर पाया था। यह लोक मंगल को केंद्र में रख करके यह संगोष्ठी रखी गई है, और इस लोक मंगल के चक्कर में मेरा कितना मंगल हुआ है ये मैं अपनी बात पहले एक व्यक्त कर दूं। जिस जगह पे आपका बचपन बीता हो, जिस स्थान पे आपने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया हो, वहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में जब आप आते हैं तो यह संस्कृत पढ़ने का ही तो सौभाग्य है। इसी चंपारण की धरा पर अक्षर ज्ञान मैंने प्राप्त किया, और लगभग 30 वर्षों के बाद आने का यह सौभाग्य मिला है। तो इसका श्रेय मैं इस संस्कृत को देता हूँ और इन महनीय आचार्यों को जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। प्रकृत विषय की बात करें तो प्रातःकाल चर्चा हो रही थी
तमाम प्रसंग हमें प्राप्त होते हैं संस्कृत वाङ्मय में, जो लोक मंगल की उदात्त भावना, संस्कृत की उदात्त भावना को व्यक्त करते हैं, जो अन्य विद्याओं में, अन्य संस्कृतियों में उस प्रकार का नहीं मिलता है। तो इन तमाम प्रसंगों को के कारणों की यदि हम जब मीमांसा करते हैं, तो प्रातःकाल कुछ प्रसंग की चर्चा हुई थी। उपनिषद में एक आख्यान आता है, हम जानते हैं कि हमारा जो उपनिषद जो वाङ्मय है, वो गंभीर विषयों को बड़े ही सुंदर आख्यानों के माध्यम से प्रतिपादित करता है, बातचीत के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से। कई बार कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि ये संस्कृत में, भारत में तो ऐसा कुछ टू वे कम्युनिकेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बस अपनी बात थोप देने की होती है। जितने हमारे यहाँ आख्यान हैं हमारे शास्त्रों में, जितनी परस्पर परिचर्चा हमारे शास्त्रों में होती है, संभवतः उतना प्रश्न करने की कोई परंपरा किसी और परंपरा में, किसी और शास्त्र में नहीं उपलब्ध है। हमारे यहाँ उपनिषद का नाम ही है प्रश्नोपनिषद। उपनिषद प्रारंभ ही होता है केन प्रश्न से, केन शब्द से। केन का मतलब प्रश्न से ही शुरू हुई बात। तो इस प्रकार की और अधिकतर भगवत गीता से लेकर उपनिषद हो, पुराण हो, परस्पर संवाद को लेकर के होती है। संवाद के माध्यम से गंभीर बातें उसमें आती हैं। तो ऐसे ही उपनिषदों में एक आख्यान आता है, देवता और दानव दोनों प्रजापति के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप जरा हमें कुछ अच्छा उपदेश दीजिए, कैसे हमें जीना है, जीने की कला आप हमें बताएं। तो प्रजापति उनको कुछ दिनों तक अपने संपर्क में रख करके, अपने पास बिठा करके उनको कैसे जीवन दर्शन के बारे में कुछ उपदेश देते हैं। और जब यह उपदेश पूरा हो जाता है तो उनसे कहते हैं, एक दिन कहते हैं कि अब आपकी परीक्षा होगी। जैसा कि हर पाठ्यक्रम के अनंतर एक परीक्षा होती है, वैसे ही आप समझें कि वहाँ अंत में प्रजापति कहते हैं कि अब देवताओं की और दानवों की परीक्षा होगी। परीक्षा में आपको क्या करना है, आपको खीर खाना है। सोचिए ऐसी परीक्षा हो जाए तो कितना आनंद हो जाए कि परीक्षा में हमें, परीक्षा के परिणाम स्वरूप हमें खीर खाने को मिले। लेकिन उसमें प्रजापति एक शर्त रखते हैं कि आपके सामने खीर रखी हुई है, लेकिन एक लकड़ी के टुकड़े से आपका ये हाथ यहाँ से यहाँ तक बांध दिया गया है। अब आपको उस खीर का पात्र उठा करके खाना है। तो सबसे पहले जैसे कि प्रकृति है, दानव सबसे पहले आ जाते हैं कि नहीं, पहले हम करेंगे, पहले हम खाने का काम है, पहले हम करेंगे। आते हैं। अब आप कल्पना करें, हाथ यहाँ से यहाँ तक बंधा हुआ है और सामने आपकी खीर है, उठा करके उसको मुंह में रखना है। हाथ तो मुड़ेगा ही नहीं। तो फिर कभी मुंह को वहाँ ले जाते हैं, कभी हाथ को वहाँ ले जाते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं। थोड़ा सा कुछ अंश मुंह तक आता है, कभी कुछ आता है। अधिकतर 90% से अधिक हिस्सा उसका ज़मीन पे गिर जाता है। ठीक है, उन्होंने अपनी परीक्षा दे दी। अब देवताओं की बारी आती है। तो देवता क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो 10 देवता हैं, तो उन्होंने अपने को बराबर बराबर हिस्से में बांट लिया। आमने सामने बैठ गए, मैंने इसको खिला दिया, उसने मुझे खिला दिया। तो प्रजापति यहाँ कहते हैं कि देवता इसमें पास हो गए। अब तो वैसे तो ये आख्यान है, वैसे ये कथा है, लेकिन ये कथा बताती क्या है? अगर लोक मंगल की दृष्टि से हम सोचें, देवता क्यों पास हुए, उसका कारण ये था कि उन्होंने पहले सामने वाले को खिलाया। पहले अपने जो सामने था, पहले मेरा भाई खा ले, फिर जो बचेगा उसका मन होगा, उसको लगेगा कि मैं भी खाना चाहिए, तो मुझे उसने खिलाया। तो ये एक भावना जो है, ये वस्तुतः ये हमारे वैदिक परंपरा से लेकर के और समग्र लौकिक परंपरा, लौकिक काव्यों तक समग्र एक ये अनुस्यूत रूप में ये चीज़ चली आ रही है। परमार्थ की परंपरा एक चली आ रही है, एक लोक मंगल की परंपरा चली आ रही है। ये लोक मंगल जैसे विषयों का विस्तार क्यों होना चाहिए? एक नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, ये पंचतंत्र का अंग्रेजी अनुवाद एक अंग्रेज विद्वान ने किया है।
उसकी भूमिका में बड़े सुंदर से, बड़ी प्रमुखता से वो प्रतिपादित करता है नीति। नीति की जो परंपरा भारतवर्ष में है, संस्कृत वाङ्मय में रही है, नीति का कोई अनुवाद, वो खुद चूंकि अनुवाद कर रहा है, पंचतंत्र में नीति परक बातें हैं, तो उसके सामने अब ये प्रश्न आता है कि इस शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द क्या डालें, तो उसके सामने कोई ऐसा विषय आता ही नहीं है। हम लोग एथिक्स कह के काम चला रहे हैं, लेकिन वो नीति के लिए उपयुक्त वो शब्द नहीं है। तो वो नीति वाली जो परंपरा है, नीति परक जो शब्दावली है, वो भारतवर्ष में ही, इस संस्कृत वाङ्मय में ही मिल सकती है। और एक और आपको वो मैं उल्लेख करना चाहूँगा, एक अभी तुरंत ही एक अध्ययन हुआ है, पिछले वर्ष ही प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी, जो बड़े अच्छे मनोविज्ञान के और संस्कृत के भी आचार्य हैं, उनका एक ग्रंथ आया है पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो उसमें उन्होंने एक निष्कर्ष रूप में उन्होंने क्या किया कि ये जितनी सूक्तियाँ हैं संस्कृत की, तो एक बृहद उन्होंने अध्ययन किया कि संस्कृत की सूक्तियों में क्या भाव हैं। तो निष्कर्ष रूप में वो लिखते हैं कि अधिकतर जो 90% संस्कृत की सूक्तियाँ हैं, वो एक बात की ही प्रतिपादन कर रही हैं, हैप्पीनेस की बात करती हैं, सुख की बात करती हैं, और उसका वो कारण देते हैं क्योंकि यहाँ एक अलग तरह की उदात्त भावना है इस वाङ्मय में, इस परंपरा में। इस कारण इसकी सूक्तियाँ जो हैं वो हैप्पीनेस को इंगित करती हैं, सुख को बताती हैं, और ब्लिस को बताती हैं, आनंद को बताती हैं। अब ये प्रश्न होता है, ये अगर आखिर ये इस लोक मंगलकारी हमारी भावना की आवश्यकता क्यों है? उपनिषद में ही, बृहदारण्यक उपनिषद में ही प्रसंग आता है। वो कहते हैं, वहाँ ऋषि कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि भय क्यों होता है, हमें डर क्यों लगता है? तो वहाँ तुरंत उसके बाद उसका उत्तर देते हैं, द्वितीयाद्वयी भयम भवति। दो के कंसेप्ट से, दो मान लेने से भय होता है। जहाँ हमने मान लिया कि मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस वर्ग का हूँ, ये अलग जाति का है, अलग वर्ग का है, अलग धर्म का है, वहीं से फिर भय प्रारंभ होता है, हमारा डर प्रारंभ होता है। तो इस वजह से अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, ऐसा हमारा शास्त्र संकेत करता है कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह लघु चेतसाम गणना अस्ति। यह जो छोटी सोच वाले लोग हैं उनका ये चिंतन है। इसीलिए उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबम, ये हमारी एक दृष्टि होनी चाहिए। इसके विपरीत द्वितीयाद्वयी भयम के विपरीत क्या होता है, हम दरअसल कॉज एंड इफेक्ट की दृष्टि से अगर देखें, इसके उल्टे हम देखते हैं कि अगर हम एक मान लेते हैं, एक मान के चलते हैं, अद्वैत की धारणा का विकास करते हैं, तब क्या होता है? तो उपनिषद का ऋषि कहता है वहाँ, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जब एक मान लिया, जब हमने मान लिया कि ये सब हमारा ही है और हम इसी के हिस्से हैं, ये हमारा है, जब यही तो अखंड दृष्टि है भाई। एक बात हो रही है, जब सनातन की बात होती है और अखंड भारत की बात होती है, तो कुछ इसके राजनीतिक पक्षों की ज़्यादा चर्चा होती है, उसके मूल में जो बात है उसकी कम चर्चा होती है। तो उसके मूल में जो दृष्टि यही है, ये हम अखंड मान रहे हैं। अभी हम लोगों ने इतने बड़े महाकुंभ के आयोजन को देखा है, वहाँ अखाड़े होते हैं, तमाम अखाड़े स्नान करते हैं। वो अखाड़ा उसी अखंड शब्द से ही आया है कि हम एक अखंड, इस सृष्टि के हम एक हिस्सा हैं। तो वो अखंड का ही अपभ्रंश रूप वहाँ अखाड़ा है। तो ये जब अद्वैत की दृष्टि का जब विकास होगा तो कभी भी भय नहीं होगा, कभी शोक नहीं होगा। जब यह लोक मंगल की भावना हमारे में बढ़ेगी तो कभी शोक नहीं होगा, कभी मोह नहीं होगा। और ये जो अभी मंत्र हमने कहा, तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः, इसके अंतिम शब्द पर जरा ध्यान दें। वहाँ एक शब्द किया अनुपश्यतः, एक पश्यतः होता है और यहाँ ऋषि ने अनुपश्यतः शब्द का प्रयोग किया है। तो ये अनुपश्यतः क्या है भाई? अनुपश्यतः, यानी कि ऐसा नहीं कि आज हमें अपना काम था तो हमने इसको मित्र बना लिया, उसको अपना मान लिया, और कल अपना काम निकल गया तो भैया तुम जाओ अपने रास्ते, मैं अलग तुम अलग। ये अनुपश्यतः की भावना नहीं है। अनुपश्यतः का मतलब हमेशा उस वही आपकी दृष्टि बनी रहे,
उसी तरह का पश्यति की जो वो दृष्टि रहे, वो अनुक्षण रहे, हर समय रहे। हर समय जब ये दृष्टि रहेगी तभी जा करके वो भय हमारा समाप्त होगा। तभी वो, हालांकि ये बड़ा कठिन काम है, आप कमाएं और दूसरे को बांट दें, ये बड़ा बहुत कठिन काम है, विशेषकर अपनी जेब से धन निकालना। लेकिन इसके अलावा भय को समाप्त करने का और कोई नहीं उपाय है, ये शास्त्रीय यही उपाय है। और इसमें इस दृष्टि से ये इस तरह की संगोष्ठियाँ, इस तरह के सत्संग बहुत अनिवार्य है। मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ आयोजकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवादाः महोदयाः। भवन्तः उपनिषदां सारस्वरूपम् उक्तवन्तः यत् सुखस्य प्रतिपादनं करोति उपनिषत् अस्माकं साहित्यम्। अस्य अत्र सूक्तिरूपेण बहूनाम् उल्लेखमपि कृतवन्तः। ईशावास्योपनिषदः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। एतस्मिन् विषये सम्यक् प्रकारेण भवन्तः व्याख्यां कृतवन्तः। मन्ये सर्वेपि लाभं स्वीकृतवन्तः। लोककल्याणस्य भावना, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु इति अस्माकं वैदिकसाहित्ये अस्ति। धन्यवादाः। एतस्मिन्नेव क्रमे अत्र मुख्यवक्तारः ये सन्ति, अस्याः संगोष्ठ्याः संयोजकाः संस्कृतविभागाध्यक्षः डॉक्टर श्याम कुमार झा महोदयाः। महोदयान् अहं निवेदयामि कृपया मुख्य वक्तृत्वं कुर्वन्तु इति। डॉक्टर श्याम कुमार झा महोदयाः कृपया मध्ये मध्ये उत्साहवर्धनार्थं करताडनमपि कुर्वन्तु इति। धन्यवादः। धन्यवाद गोपाल। अकादमिक सत्र, प्रथम सत्र में मंच पर उपविष्ट जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पधारे प्रोफेसर मीना जी, जामिया मिलिया इस्लामिया से पधारे प्रोफेसर त्रिपाठी जी, हमारे विभाग के सहकर्मी डॉक्टर बबलूपाल जी, सभा कक्ष में उपस्थित विद्वद्वरेण्य एवं सभी छात्र छात्राएं और प्रतिभागीगण। संस्कृत साहित्य में लोक मंगल पर पूरे देश में बहुत अधिक सेमिनार हुए हैं। सबसे पहले जब इसके विषय की चयन की बात चल रही थी तो मेरे मन में भी ये था कि इस पर तो काफ़ी काम हो गया है, सब लोग इसकी इस रूप में आलोचना कर सकते हैं कि ये जो सब जगह हो गया तो पूरे भोज की समाप्ति के बाद अगर कोई भोजन करने आए तो जो स्थिति है। ये प्रश्न है कि सेमिनार हुए हैं, गंभीर चर्चा कितनी हुई है। तो हम सभी शिक्षक यहाँ एक मत थे कि सेमिनार हुआ होगा, थोड़ी गंभीर चर्चा करके देखें इस विषय पर। उसी तरह जैसे किसी विषय पर पीएचडी हुए हैं काफ़ी, अब हो गए पीएचडी, शोध गंगा पे देख लिए तो फिर पीएचडी हो ही नहीं सकता, वहाँ हो गया। उस पीएचडी को बिना देखे अलग ढंग से पीएचडी की ही जा सकती है, विश्वविद्यालय का स्वातंत्र है। तो क्यों लोक मंगल की जो पूरी अवधारणा है मेरी समझ से, वह तो लोक से है और लोक भाषा और साहित्य से पहले का है। अगर हम इस पर चर्चा करते हैं कि ये 5000 वर्ष पूर्व आज से अगर वेदों की रचना हुई तो लोक तो हजारों हजार वर्ष पूर्व से है। 50,000 वर्ष पूर्व भी लोग थे, कई सारे वैसे अवशेष मिलते हैं। तो लोक में तो लोगों के मंगल की बात है ही है। अब चूंकि संस्कृत भाषा सहस्रों वर्ष तक, प्रायः 2-3 हजार वर्ष तक प्रतिनिधि भाषा के रूप में रही है, जो स्थान अभी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को और संवाद की भाषा के रूप में पूरे हिंदी पट्टी में हिंदी को और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की पट्टी में उन क्षेत्रीय भाषाओं को प्राप्त है, वही स्थान न केवल वर्तमान भारतवर्ष अपितु अफगानिस्तान, बर्मा से लेकर के पूरा इंडोनेशिया तक
और भी जो बृहत्तर भारतवर्ष का स्वरूप है, वहाँ की प्रतिनिधि भाषा संस्कृत रही है। उस संस्कृत भाषा में लोक मंगल के अजस्र स्रोत मिलते हैं। उन स्रोतों पे चर्चा हमारे प्रतिभागी करेंगे, हम लोग भी उस पर चर्चा करेंगे। मैं बहुत स्पेस उसके लिए अपने लिए लेना नहीं चाहता, कुछ शोधार्थियों के लिए छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन एक बार लोगों के मंगल के विषय को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है। काम क्रोध लोभ मोह से हम सभी वशीभूत हैं, वो स्वाभाविक गुण है, लेकिन कितना, सबकी मात्रा निर्धारित है। धर्म अर्थ काम कहाँ करना है वो जैसे निर्धारित है, उसी तरह से केवल कहने भर से कार्य नहीं होगा, उसको व्यवहार में बदलने की जरूरत है। हम बार बार पढ़ते हैं शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वैदिक मंत्र की बात करें, ऋग्वेद की ऋचा सहना भवतु सहनौ भुनक्तु संगच्छध्वम संवदध्वम, तो संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम। तो ये केवल जो कहने मात्र में ये बातें आती है, अर्थ भी प्रायः संस्कृत वालों के सामने तो स्पष्ट है, संस्कृतेतर लोगों के सामने कई बार शुक्तियों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। लेकिन संस्कृत के भिन्न विषय के लोग, जैसे पूर्व के प्रथम सत्र में, उद्घाटन सत्र में परमादरणीय कुलपति महोदय ने जिस तरह से संस्कृत के श्लोकों को कोट किया है, जिस तरह से गीता पर गंभीर परिचर्चा उन्होंने की है, वो ये दर्शाता है कि कई बार तो लगता है कि संस्कृत वालों से ज़्यादा संस्कृतेतर लोग संस्कृत को गंभीरतापूर्वक पढ़ रहे हैं, और जिसका प्रमाण हमारे कुलपति महोदय भी है। तो ये संस्कृत वालों के पास एक अजर भंडार है, जो उन स्रोतों को हम चुनें। ये लोक मंगल के जो स्थल हैं, हमारे विश्वविद्यालय में 100 शुक्तियाँ यत्र तत्र सब लगी हुई है, वो तो सभी लोक मंगल से ही संबद्ध है, उसका हिंदी अनुवाद भी करवाया गया है। तो इस संगोष्ठी की जब फाइनल रिपोर्टिंग तैयार होगी, मैं विशेषकर थोड़ा सुपर्णा और पापिया से कहना चाहूँगा कि जब कल एक अंतिम रिपोर्टिंग होगी, जो चर्चा अभी तकनीकी सत्र में अभी से प्रारंभ हुई है, तो आप दोनों थोड़ा सा उसमें ऐसे कुछ सूत्र वाक्य निकालें। जरूरी नहीं है कि संस्कृत के कोटेशन ही हो, जो मुख्य बिंदु पे चर्चा हुई उसमें सच में लोक मंगल की बातें निकल के आए, और तब कभी फिर हम कक्षा में बैठें तो उस पर हम और डिटेल्स डिस्कशन करते हैं कि लोगों का मंगल आखिर में कैसे हो। अभी धनंजय त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारी नीति परक शब्दावली रही है, मतलब पूरा जीवन ही जो रहा है वो नीति से, नियमों में आबद्ध जीवन रहा है, और नियमों में आबद्ध जीवन था तभी ही दाम्पत्य जीवन का जो सूत्र है, पारिवारिक जीवन का सूत्र है, सब में लोगों का मंगल के लिए अपनी आहुति की बात कही गई है। अगर ये आहुति की बात न कही गई होती तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, ऐसा क्यों कहा गया? अभी जो ये प्रवृत्ति जो बढ़ती जा रही है, भोगवादी प्रवृत्ति का जिस तरह से प्रसार हो रहा है, कंफर्ट लाइफ सबको प्रिय है, लेकिन कितना कंफर्ट, तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधः कस्य स्विद्धनम, अत्यंत आसक्ति, आसक्ति तो होगी, ये तो स्वाभाविक है। अनासक्त होने का मतलब है तब तो फिर आप इस संसार से थोड़े ऊपर उठे, किस प्रकार की आसक्ति होगी। ये इतनी एक समस्या होती जा रही है, जो तथाकथित लोक मंगल की बात करेंगे। और फिर मुझे एक सेमिनार का अनुभव है कि जिसमें बहुत बड़ा आयोजन था, सुनामधन संस्कृत के सभी पंडित आए हुए थे। आयोजकों की क्या दशा होती है वो इस बार मुझे थोड़ा सा भली भांति परिचय हो रहा है, क्योंकि अपनी प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण प्रसून सर हमेशा साथ नहीं हैं, बबलू जी हैं, विश्वजीत जी कुछ वैयक्तिक कार्य में नहीं है, तो आयोजक की क्या दशा होती है वो आयोजक ही समझता है। आपको कई बार लगा होगा प्रथम सत्र में ये क्या कर रहे हैं ये संयोजक, जो मोबाइल पे टाइप कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है। लेकिन कई चीजें हैं जिसको निपटाना है, अतिथि आए अतिथि चले भी गए, वो कई औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, वो समय से नहीं करेंगे तो फिर उनको दुख होगा, या और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आयोजक, अब वो वहाँ सेमिनार में एक बड़े गेस्ट हाउस में, सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराने की व्यवस्था हुई
किसी वजह से थोड़ा सा अपडेट बहुत फॉर्म में नहीं था, जबकि बहुत कंफर्टेबल है सरकारी गेस्ट हाउस, वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन होटल जैसा होता है अपडेट वैसा नहीं था। सेमिनार के दिन अतिथि कह रहे हैं विद्वान जो ये होटल मेरा चेंज होना चाहिए आज ही। मैंने आयोजक की दशा देखी कि वो आकर के 11 बजे से सेमिनार है, 9 साढ़े 9 में उनका होटल शिफ्ट करवा रहे हैं खुद जाकर दूसरी जगह। लोक मंगल विषय नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा ही विषय था सेमिनार का। ये कौन सा लोक मंगल की बात हुई, ये किस प्रकार की, ये कौन सी संस्कृति है। थोड़ी सी अगर कठिनाई ही हो गई तो वो जो एक एडजस्ट करना जो होता है, जैसे परिवार में हर जगह, ठीक है। कई बार मैं मानता हूं कि जब भी यहाँ से कुछ गंभीर नीतिप्रद बात करते हुए या कक्षा में हमारे सभी विद्वान शिक्षक सहमत होंगे कि कई बार शिक्षकों को बड़ा ज्ञान होता है कि बोलते हुए कि मैं ये बोलने का अधिकारी हूं, तो जरूर आभास होता है एक बार क्लास हो चाहे कोई संगोष्ठी हो, मैं अधिक तो नहीं कह रहा हूं, मैं क्या पालन करता हूं क्या। ये आभास और एहसास अगर हमारे मन में हो लोगों के मंगल की, तो संस्कृत की पूरी संरचना, पूरी महाकाव्य और शास्त्रीय परंपरा, पूरा वेद का अध्ययन अध्यापन, आप हजारों वर्षों तक श्रुति परंपरा से 10,000 मंत्र को कंठ करते रहे, तो अभी ना 10,000 बचे हैं, 10,580 ऋग्वेद में थे तो 20-25,000, तो बचे 10,000, तो 10,000 भी श्रुति परंपरा से बचाया गया ना, उसको याद कर करके बचाया गया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को। और उसमें है क्या, लोगों का मंगल ही तो है। पूरा उपनिषद वैसे ही याद करके उसकी परंपरा, और उस श्रुति परंपरा से है क्या, तो लोगों का मंगल है, लोगों का भला। तो ये जो लोक मंगल की बात है, और बाद में मध्य युग में जब आक्रमण दर आक्रमण होते गए तो एक दूसरे से बचने बचाने के चक्कर में पूरा साहित्य भी हमारा व्यतिक्रम को लेकर के आगे बढ़ता गया, और उस मूल संरचना भी गड़बड़ाई, और वहीं तक हम आके टिक जाते हैं कि वहां ऐसे हुआ ऐसे हुआ। हम केवल उपनिषद काल में अगर लौट के देखें तो वहां लोक मंगल की किस प्रकार से बात कही गई है, वेदों में बहुवचन में किस तरह से प्रयोग किया गया है, एक वचनांत प्रयोग नहीं है, सबके लिए सबके हित बात कही है। तो ये जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो संस्कृति है, यही हमारी मूल संस्कृति है, और इसी संदेश को लेकर हमें जाना है। और आज ठीक है, संख्या के मामले में थोड़ी चिंता हो रही है, अभी टेक्निकल सेशन में तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन उद्घाटन सत्र में तो ये संख्या थी इतनी ही लगभग प्रारंभ में 11 बजे, मेरे लिए गहन चिंता का विषय। कुलपति महोदय आएंगे तो क्या सोचेंगे, लेकिन वो उद्घाटन सत्र की बात है। अभी तो ये चर्चा में आप मनोयोग से जो भी श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, फिर अभी आकर बोलेंगे, आपको भी हम लोग सुनेंगे। संयोजक की थोड़ी व्यस्तता होती है, इसलिए मैं थोड़ा कम सुन पाता हूँ, इसलिए इस सेमिनार में मुझे क्षमा करें। दूसरे सेमिनार में अगर दायित्वों से थोड़ा मुक्त रहा तो मैं ज़्यादा सुन पाऊंगा, ज़्यादा समीक्षा और कर पाऊंगा, ग्रहण कर पाऊंगा। तो ये जो विषय है ना, यही इसकी सार्थकता है, और शायद इसीलिए भारत सरकार की योजना होती है कि कुछ ना कुछ क्लास टीचिंग के अलावा एकेडमिक गतिविधियाँ होती है। एक श्लोक जो मुझे बड़ा प्रिय लगता है पंचतंत्र का, मैं उसको आप लोगों को ज्ञात ही, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा, उसमें कुछ तथ्य निकल करके सामने आते हैं। दौर्मंत्रा नृपतिर्विनाश्यति यति शंगात् सुतो लालनात् विप्रो नाध्ययनात् कुलंकुतनयात् क्षीरंखलोपासनात् निर्मद्याननवेक्षणादपि कृषि स्नेह प्रवासाश्रयान् मैत्री चा प्रणयात् समृद्धिरनयात् त्यागात् प्रमादात् धनम्। अर्थात राजा दुर्मंत्री से विनाश को प्राप्त होता है। दुर्मंत्री अर्थात सीधे कहा गया है कि दुर्मंत्रणा से राजा को बचना चाहिए। तो आज राजा कौन है? जो भी प्रधान हैं विविध संस्थाओं के, विविध एकेडमी के, राज्यों के, केंद्र के, वही राजा हैं ना आज के। तब भी छोटे छोटे राजा होते थे, काफी टुकड़े में बटा हुआ था। तो दुर्मंत्रणा से बचना, और सन्मित्र लक्षण मिदं प्रविदन्ति सन्तः, सन्मित्र की बात को सुनना, क्योंकि सन्मित्र कभी भी कुमंगल की बात, कुपथ की बात नहीं करता। तो कहा गया है कि ब्राह्मण अनध्याय से अध्ययन के बिना उसका नाश हो जाता है। जिस परिप्रेक्ष्य में सेंस में कहा गया है, वहां ब्राह्मण का मतलब अध्ययन अध्यापन से जुड़े लोग। ब्राह्मण का मतलब केवल जाति में उत्पन्न ब्राह्मण नहीं, जो अध्ययन पेशे में है
और वो अगर नित्य अध्ययन ना करें तो उसका नाश हो जाता है। अर्थात प्रत्येक दिन अध्ययन करना ही होता है। कल हमें एक वक्ता को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, अगर वो कुशल आएंगे तो, प्रोफेसर देव नारायण झा, पूर्व कुलपति कामेश्वर दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। उनसे मेरी बातचीत हो रही थी आमंत्रण के सिलसिले में, तो उन्होंने कहा कि हाँ, और कोई जीवन में उद्देश्य और कार्य तो नहीं है अवकाश के बाद। 2000 पुस्तकें घर में है, और बिछावन में चौकी होता है ना तख्त वाली, वो एक पतला सा बेड है, शायद लोग भी नहीं व्यवहार करते हैं, और बस केवल किताबें ही किताबें। उसी तरह से सुनते थे बलदेव उपाध्याय जी के बारे में, और भी कई ऋषियों को, लोगों को हमने देखा है। वो पीढ़ी समाप्त होती जा रही है। जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं हम गंभीर चिंतन कर भी नहीं पाते। ये जो तकनीक का युग है, कंप्यूटर का, ये काम तो आसान किया है, लेकिन हमें उस शास्त्राध्ययन से बहुत दूर लेकर चला गया। तो एक बार ऐसे संगोष्ठियों के माध्यम से बहुत सारे कुछ कोटे वित्त धन है, ये तो आवश्यक है, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। जो उपनिषदों में कहा गया है, जाग्वल्क मैत्री संवाद में कहा गया है, इसलिए पारस्परिक जो ईर्ष्या द्वेष से रहित जीवन और परोपकार पुण्याय पापाय परपीडन